मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद एस्क्यूनेस पढ़ा। इन सभी में सिंगल वेरिएबल्स पढ़े, सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल्स थे। यानी किसी भी चीज़ का अगर हमने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के लिए सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल था, उसका एवरेज निकालने के लिए मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। तो इनमें सब में क्या था, सिंगल वेरिएबल्स थे। चाहे आपने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा, उसमें रेंज पढ़ा, रेंज के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा, एस्क्यूनेस पढ़ा। एस्क्यूनेस में भी वही मीन, मीडियन, मोड की तरह पहले उसमें मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है। यानी दो वेरिएबल्स होंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, दो रिलेवेंट वेरिएबल्स होंगे जिनसे कुछ ना कुछ हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उस किसी डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक रिजल्ट मिलेगा। उसमें ये पता चलेगा एक दूसरे से कितने रिलेशन में हैं, कितना उनका रिलेशन है, एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जब हम उसमें किसी डेटा को एनालाइज करते हैं, तो हमें रिलेशन निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की ज़रूरत होती है। इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक x वेरिएबल होगा, एक y वेरिएबल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन ही यही बताता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जॉइंटली रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन ऐसा हो जो कुछ रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि जो आपस में कुछ रिलेशन बताए नहीं। जैसे हाइट या वेट, हाइट और वेट का रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है। आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बताए, वो रिलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी या तो उनके रिलेशन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जब हम दोनों डेटा में कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके बीच में कोई कोरिलेशन हो ही ना, ऐसा भी होता है। यानी कि जब हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम इतना ये रिलेशनशिप निकालें, तो देखिए यहाँ पर ये x वेरिएबल 1 2 3 4 5 6, y में भी 10 20 30 40 50 60। देखिए इनके वेरिएबल्स x के पैरेलल y के वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप? पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी कि ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम x और y का इस तरीके से कोई निकालें, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें ये हो जाएगी 30 25 20 15 10 5। अब इसमें देखिए एक तो इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। इसके मतलब इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। यानी एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। जब हम किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमें ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है कि नहीं। इस डेटा को जब हम यहाँ पर एक तरीके से जब रिसर्च करते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है कि दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशन कितना है, आपस में कितना रिलेशन है। एक एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है कि इनके बीच में रिलेशन है कि नहीं। अगर हम हाइट और वेट का रिलेशन ले लें, यानी हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ रहा, अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा, इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर ऐसे ही हम कोई प्राइस ले लें और डिमांड ले लें, किसी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही, कम हो रही, तो ये कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव हो गया। यानी कि दो तरीके से हमारा कोरिलेशन हो गया, एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, एक नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अगर यहाँ पर दोनों पैरेलल एक साथ वर्क कर रहे तो
पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर एक में किसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरे में किसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव हो गया। अगर इसको हम फिगर से समझें तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये परफेक्ट कोरिलेशन हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी, ये परफेक्ट हो गया है। कोएफिशिएंट का कोरिलेशन +1 और -1 के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, यानी या तो ये +1 होगा या -1 होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस में ये इस तरीके से ऐसे ले लें, ये टर्म्स हो जाए, तो यहाँ पर ये लाइन तो बनेगी, लेकिन ये मोटी सी लाइन बनेगी, यानी दोनों टर्म्स तो होंगे, तो ये इतना परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये +1 एग्जैक्ट नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट कोरिलेशन होगा, क्योंकि ये +1 ही होगा और ये +1 से थोड़ा कम होगा, यानी ये कोरिलेशन तो होगा लेकिन ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जाए, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया और ये ऐसी लाइन हो जाए, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा, है ना। तो 2-3 तरीके, कभी कभी ये भी होता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और अगर हम कभी कभी ऐसे देखें, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, तो इनमें कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, कोई भी लाइन ना तो सीधी हो रही ना ऐसी हो रही। कभी कभी कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन होता ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई, यहाँ पर ये 2 आया, 5 आया, 7 आया, यहाँ 3 आया, 5 आया, 4 आया, यानी वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही, कभी डिक्रीज हो रही। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में वर्क नहीं हो रहा, कभी यानी पॉजिटिव भी हो रहा है, कभी नेगेटिव भी हो रहा है, कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही, कभी डिक्रीज हो रही, तो एक सीक्वेंस में वर्क नहीं हो रहा। इसके मतलब ये कोरिलेशन नहीं होगा। कोरिलेशन जब भी होगा जब एक सीक्वेंस में काम हो, यानी या तो हमारी वैल्यू दोनों वेरिएबल्स की इंक्रीज करे, अब या तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्रीज करे, या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी या नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। अब यहाँ पर ये अनकोरेंट हो गए, इनका कोई आपस में नहीं, वेरिएबल दोनों एक को है ही नहीं, तो ये हमारा किसी तरीके का कोरिलेशन नहीं होगा। इसके आगे क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझेंगे। उस क्वेश्चन के लिए हमें दोनों में एक्स और वाई के लिए वेरिएबल देने होंगे, उस वेरिएबल के लिए फिर हम आगे क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे ये कैसे कैसे सॉल्व होंगे।